में शामिल हुआ है। और अल्लाह के रसूल कह रहे हैं ये जहन्नमी है। देखें क्या, ये कुछ दूर जाता है और इसने अपनी तलवार को जमीन पर गाड़ा, अपनी तलवार को जमीन पर गाड़ा, और मैदान जंग में जो उसको तकलीफ पहुंची थी, जख्म लगे थे, उस दर्द को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उस तलवार की नोक पर उसने अपने सीने को रख दिया। ऐसे जमीन पे तलवार गाड़ी और उसकी नोक पर अपने सीने को रखा और पूरा का पूरा बोझ उस तलवार के ऊपर डाल दिया, अपना पूरा वजन उस तलवार की नोक पर रख दिया और तलवार को उसने उस पार कर लिया, यहाँ से दाखिल हुई और यहाँ से निकल गई। वो आदमी खुदकुशी कर गया, मर गया। वो सहाबी इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये सहाबी आए जिन्होंने उसको खुदकुशी करते हुए देखा, तलवार अपने सीने पर लगाकर मरते हुए देखा। ये दौड़ते हुए आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, बुखारी की रिवायत, हाथी यदका वबायका, अल्लाह के नबी अपना हाथ बढ़ाइए। आपने अपना हाथ बढ़ाया, सहाबी ने हाथ चूमा और कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह के रसूल मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आपने जिसको जहन्नमी बताया था, मैं उसके पीछे पीछे गया, मैंने देखा कि ऐसा कौन सा काम करता है वो जहन्नम में जाने वाला। उसने अपनी मौत को खुद गले लगा लिया, खुदकुशी करके वो मर गया। उसने तलवार की नोक पर अपने सीने को रखा और उस पर अपना पूरा वजन डाल दिया और वो आदमी मर गया। आपने कहा देखो खुदकुशी करने वाले का अंजाम। कितने पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं, MBBS MD हो जाते हैं, सर्जन हो जाते हैं, और इस्लाम की तालीम से इतने दूर। वो समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। उनको ये नहीं मालूम कि कुरान करीम ने कहा, मन कतला नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फकान्नमा कतलन नास जमिया। जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया, कुरान की ये आयत होते हुए कैसे कोई शख्स आत्मघाती हमला कर सकता? कुरान की इस आयत को जो पढ़ेगा सच्चे दिल से, वो कभी हमले के बारे में सोच नहीं सकता। जो कुरान ये कह रहा हो, जिसने किसी एक मनुष्य को, एक इंसान को कत्ल कर दिया, नफ्से वाहिद, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की कोई कैद नहीं, किसी एक इंसान को कत्ल कर दिया, कोई भी हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर कोई शख्स किसी एक नफ्स को, एक मनुष्य को, एक इंसान को कत्ल कर देता है बिना उसकी गलती के, उसने न कोई फसाद बर्पा किया, न किसी को मारा, न उसकी कोई गलती, बिला कसूर अगर आपने किसी को कत्ल कर दिया, तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है? एक इंसान के कत्ल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फकान्नमा कतलन नास जमिया। उसने एक इंसान को कत्ल नहीं किया, उसने सारी दुनिया की मानवता को, सारी दुनिया की इंसानियत को कत्ल कर दिया। फकान्नमा कतलन नास जमिया, उसने पूरे विश्व की मानवता को, उसने पूरी दुनिया की इंसानियत को मार डाला। एक इंसान के कत्ल को सारी दुनिया की इंसानियत का कत्ल। और जिसने किसी एक इंसान को बचाया, जिसने किसी एक इंसान को बचाया, कुरान कहता फकअन्नमा अहयन्नास, उसने एक इंसान को नहीं बल्कि सारी दुनिया के इंसानों को बचा लिया। एक इंसान को बचाना सारी इंसानियत को बचाना। आपको मालूम, ऐसे ऐसे वाकयात हमें तारीख की किताबों में मिलते हैं
कि हजरत अली के जमाने में सुबह हो गया और एक कातिल ने किसी को कत्ल किया और फरार हो गया। एक कातिल ने किसी को कत्ल किया और फरार हो गया और उसी मकतूल की लाश के पास एक बकरी ज़िबा करके उसके गोश्त को बेचने वाला कसाई बकरी ज़िबा कर रहा था। जैसे ही उसने बकरी ज़िबा की उसी वक्त पुलिस आ जाती है वहीं पर हजरत अली के जमाने में और इस कसाब को, इस बकरी को ज़िबा करने वाले को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारे पास ये लाश एक इंसान के कत्ल की लाश पड़ी हुई है, लिहाजा छुरी तुम्हारे हाथ में है, तुम बहुत शातिर हो, तुम बकरी भी काटते हो और बकरी की आड़ में बचना चाहते हो, इस इंसान का कत्ल भी तुमने किया है। उस कसाब को पकड़ लिया गया, उस कसाई को, उस बकरी ज़िबा करने वाले को पकड़ कर हजरत अली के पास लाया। उसने बहुत इकरार किया, साहब मैंने नहीं कत्ल किया, लेकिन पुलिस ने कहा हजरत अली से कि मैं चश्ती गवाह हूं, मैंने देखा कि जहां ये बकरी ज़िबा कर रहा था वहीं पर एक इंसान की लाश पड़ी थी और ताजा ताजा खून। अगर कोई और मार के गया होता तो खून जमा हुआ होता, लेकिन खून भी ताजा ताजा था और इसकी छुरी में भी खून लगा हुआ था। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरी छुरी में खून लगा जरूर था, लेकिन ये आदमी का खून नहीं था, बल्कि ये बकरी का खून था। शवाहिद ऐसे थे कि इस आदमी के बचने की कोई शक्ल नहीं थी। असली कातिल फरार हो चुका है, असली कातिल भाग चुका है। मजबूरन जज साहब को फैसला सुनाना पड़ा और इसी बकरी ज़िबा करने वाले कसाब को कत्ल की सजा सुनाई जाती है कि उस मकतूल का, उस लाश का ताजा ताजा खून और मौके वारदात पे तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारे हाथ में छुरी और छुरी में लगा हुआ खून चीख चीख कर इसी बात का अनाउंसमेंट कर रहा है, ऐलान कर रहा है कि यह कत्ल तुमने किया है, लिहाजा तुम्हें भी कत्ल किया जाएगा। जुमे के दिन इस आदमी को कत्ल किया जाना था। मैदान मक्तल में इस आदमी को लाया जाता है कत्ल के लिए, और जब मैदान मक्तल में इस आदमी को कत्ल के लिए लाया जाता है, जल्लाद दिया जाता है, इसको कत्ल करने के लिए बिठा दिया जाता है। इससे पूछा जाता है कि तुम्हारी कोई आखिरी तमन्ना हो, कोई आखिरी आरज़ू हो तो बताओ। ये आदमी कहता है कि मेरी कोई आखिरी तमन्ना नहीं, आखिरी आरज़ू नहीं है। हाँ, मैं इतना भी कहता हूं कि मैं बेकसूर हूं। जैसे ही जल्लाद इसकी गर्दन पर तलवार मारने वाले हुए, वैसे ही एक आदमी उसी मजमे में जो देखने आया था वो चीख कर कहता है, अमीरुल मोमिनीन आए अली, अमीरुल मोमिनीन, इस आदमी को कत्ल नहीं कीजिए, ये आदमी बेकसूर है, इस आदमी ने कत्ल नहीं किया है। हजरत अली ने जल्लाद को हुक्म दिया, रुक जाओ, और जिसने कहा कि ये कातिल नहीं है उसको बुलाया इधर। तुम कैसे कह सकते हो कि ये कातिल नहीं है? छुरी इसके हाथ में, मौके वारदात पे मौजूद, जहां लाश मिली वहां ये था, और किसी के पैरों के निशान भी नहीं थे। फिर तुम इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकते हो कि इस आदमी ने कत्ल नहीं किया? अगर ये कातिल नहीं है तो फिर कत्ल किया किसने? कातिल को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? उस आदमी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, असली कातिल मैं हूं। अमीरुल मोमिनीन, अली, असली कातिल मैं हूं, मैंने कत्ल किया है, इस आदमी ने कत्ल नहीं किया।
ये तो बेकसूर है बेचारा।